अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो जो आज की हमारी वीडियो है वो बड़ी एक शानदार है। कुछ अपडेट्स यूनिवर्सिटी ने की हैं पाक स्टडी और इस्लामियत के सब्जेक्ट के हवाले से, वो इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट पूछते हैं कि इनका पेपर क्या उर्दू में होगा, इंग्लिश में होगा और बाकी एक्टिविटीज़ किस तरह सॉल्व करनी है। तो ये तफसील हमने इस वीडियो में शामिल की है और आपको इसमें तफसील से बताते हैं कि जो पॉलिसी अपडेट हुई है। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो आए वो आप तक फ़ौरन पहुंचती जाए। और इसके ऊपर हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं आपके फ़ायदे के लिए। एक ग्रुप भी बनाया है हमने, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारी वीडियो तो आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है चैनल, ताकि नेक्स्ट जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और यहाँ पे देखें तो मैंने एक कल वीडियो बनाई थी तैयारी के हवाले से कि अगर आप तैयारी में कुछ आपको परेशानी हो रही है तो आप वीडियो को लाजमी देखें जो हमारी इस वीडियो के इससे पहले की अपलोड की गई है। उसमें आपको काफ़ी सारा फ़ायदा होगा कि प्रॉपरली आपने स्टडी को कैसे मैनेज करना है। तो सारी की सारी वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, उसके लिए आपने सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। और ये व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक भी आपको ऊपर वाली वीडियो में मिल जाएगा। तो सिंपल आपने क्या करना है, इस लिंक को क्लिक करना है और जो आपके पास एक चीज़ ओपन होगी उसको आपने जाकर फॉलो करना है। ये वो वाला ग्रुप नहीं जिस तरह आम से ग्रुप होते हैं, ये एक चैनल है और इसके ऊपर हम इंशाल्लाह जो भी अपकमिंग एक्टिविटीज़ होंगी, मालूमात होंगी, पॉलिसीज़ होंगी, अपडेट्स होंगी, वो इसके ऊपर शेयर करते रहेंगे। इसमें आपका नंबर सीक्रेट रहता है और किसी भी तरह की प्राइवेसी का कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को, मेल या फीमेल को, नहीं महसूस करना पड़ता, ना ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो वीडियोज़ हैं ना वो सारी की सारी आप तक पहुँचती रहें। तो चलते हैं ज़रा आज के टॉपिक की तरफ कि इसके हवाले से क्या अपडेट्स आई हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं पाक 301, 201 इस्लामियत 202 के हवाले से, क्या ये पेपर उर्दू में लिख सकते हैं। तो इस बात का जवाब हम देखते हैं, एक LMS ओपन करते हैं और अनाउंसमेंट चेक करते हैं कि यूनिवर्सिटी ने क्या अपडेट्स बताई हैं आपको। इस्लामिया 202 ओपन करते हैं और पाक 301 जो हमारी वीडियोस का टॉपिक है, क्या इनके पेपर उर्दू में होंगे, इंग्लिश में होंगे और बाकी चीज़ें किस तरह होंगी। ठीक है, तो ये चेक करते हैं हम। जैसे कि सवाल हैं हमारे आज के कि क्या पेपर उर्दू में लिख सकते हैं, क्या रोमन उर्दू में लिख सकते हैं पेपर। ये अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये किस तरह सारी चीज़ें होंगी। तो ये इसी वीडियो में क्लियर करेंगे इंशाल्लाह आपके सामने। और हम सब्जेक्ट को ओपन करते हैं, उसकी अनाउंसमेंट इस्लामिया 202 की, और देखते हैं कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी ने क्या अनाउंस किया है। इसी तरह आपने अपने सब्जेक्ट में अगर इस्लामिया 202 है, 201 है, पाक 301 है, उस हवाले से आपने अनाउंसमेंट्स को ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखिए अनाउंसमेंट आपके सामने है, अनाउंसमेंट्स अबाउट सेमेस्टर एक्टिविटीज़ एंड पेपर पैटर्न फॉर फॉल 2023 ISL 202। ये सिर्फ इस्लामिया 202 का मैं आपको बता रहा हूँ। 201 का आपने खुद चेक करना है और पाक 301 का मैं आपको अभी साथ इसके बता दूंगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बताया गया है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। Dear students, the Virtual University of Pakistan has implemented the following policy regarding semester activities of ISL 202। ये कोड होते हैं, कोर्स इंक्लूडिंग सेमेस्टर ग्रेड 100%। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो मिड टर्म एंड फाइनल टर्म एग्जाम्स में वो किस तरह की सारी चीज़ें होंगी। और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि नीचे अगर आप देखें तो उन्होंने कहा है कि जी देयर विल बी 5 क्विज़ेस, टोटल 5 क्विज़ होंगे इस पूरे सेमेस्टर में। इसमें जो पहले 4 क्विज़ उनका परसेंटेज 2% होगा और जो आखिरी एक क्विज़ होगा उसका 5वां, उसका 4% होगा। तो टोटल इस तरह मिला के आपके जो क्विज़ेस बने हैं 5, उन 5 का जो वेटेज ऐड होगा आपके रिजल्ट में वो होगा 12%। तो इस तरह ये बनने हैं आपके टोटल 5 क्विज़, यानी पहले 4 जो हैं 4 हैं उनके 2% ऐड होंगे और बाकी जो आखिरी 5वां होगा उसके 4% ऐड होंगे।
इसमें कोई असाइनमेंट नहीं आएगी आपकी ISL 202 में। तो ये तो आपकी जान छूट गई कि असाइनमेंट बनानी नहीं पड़ेगी, तैयारी करें और क्विज करते जाएं। तो वेटेज यहाँ पे देख सकते हैं आपके क्विजेस का जो है वो 12% है। GTV भी आएगी एक 3% की। मिड टर्म एग्जाम 25% का होगा और फाइनल टर्म एग्जाम्स 60% का होगा। तो इस तरह ये टोटल जो वेटेज है वो 100% बन जाती है। तो इस्लामिया 202 के हवाले से तो ये क्लियर हो गया आपको कि आप जो असाइनमेंट्स हैं वो इसमें कोई भी नहीं आने वाली, सिर्फ क्विज होंगे, वो अच्छे तरीके से करेंगे तो आपके 12% नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। और इस तरह आपने ना बाकी सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट्स चेक कर लेनी है। ये बैक जाते हैं और अगले सब्जेक्ट को चेक कर लेते हैं जो हमारा है पाक 301। उसकी अनाउंसमेंट्स को ओपन करते हैं और यहाँ देखते हैं कि क्या कहा गया है। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स रिगार्डिंग एग्जाम्स फॉर्मेट। यहाँ पे एग्जाम्स का फॉर्मेट बताया गया है कि क्या होगा। आई होप द मैसेज फाइंड यू विल बी want to inform you about the exams format for the upcoming mid term and final term। अब यहाँ पे उन्होंने फाइनल टर्म और मिड टर्म के बारे में बताया गया कि क्या होगा। उसमें लिखा हुआ है कि मल्टीपल चॉइस होंगे, यानी कि MCQs बेस होगा। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो इस तरह जो समझ लें कि आपको इसमें लिखना भी नहीं पड़ेगा, कुछ MCQ सॉल्व करते जाएं और पेपर आपका हल होता जाएगा। और मिड टर्म का यहाँ पे बताया गया है कि 15 लेक्चर जो हैं पाक 301 के वो शामिल होंगे और उसी में से ही MCQs सारे के सारे बनेंगे जो आपके पेपर के ऊपर आ जाएंगे। और आपने कुछ भी पेपर के अंदर लिखना नहीं है, ना आपको अब ये फिक्र कि मैं उर्दू में लिखूं, रोमन उर्दू में लिखूं, इंग्लिश में लिखूं। तो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन तो होंगे नहीं इसमें। इस तरह जस्ट MCQs बेस्ड है। और MCQs होंगे कितने ये बाद में बता दिया जाएगा। इस तरह बाकी अनाउंसमेंट्स भी आपने सारी की सारी अपने हर सब्जेक्ट की चेक करते जाना है। मैं शुरू से ही बता रहा हूँ आपको कि हर अनाउंसमेंट्स को गौर से पढ़ें और जो भी उसमें बताया गया है वो देखें। यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है पाक 301 के हवाले से कि इसमें कोई भी आपकी एक्टिविटी जो है ना वो असाइनमेंट्स बनाते हैं या कुछ करते हैं या GDB राइट करते हैं तो आपने उसको इंग्लिश में ही लिखना है। किसी भी तरह की कोई चीज़ रोमन उर्दू या उर्दू में अलो नहीं है, क्योंकि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है उसका मीडियम इंग्लिश है। तो आपने हर कम्युनिकेशन, हर चीज़, हर GDB, हर असाइनमेंट्स को आपने इंग्लिश में ही टाइप करना है। तो ये क्लियर हो गया। इस तरह जो स्टूडेंट्स अपने सेमेस्टर की हर एक्टिविटीज़ को ध्यान से पढ़ते जाएंगे, अनाउंसमेंट्स को गौर से समझते जाएंगे, उनके लिए VULMS को समझना और आसान हो जाता है। और अपकमिंग जो भी उन्होंने एक्टिविटी करनी होती है वो उनके लिए ईजी होती जाती है, कोई भी प्रॉब्लम कहीं पे नहीं आती। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है कि आप हर सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट्स को गौर से पढ़ें और जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस बोर्ड के ऊपर अनाउंसमेंट्स आती हैं वो भी आप गौर से पढ़ें। तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन है इस सब्जेक्ट में कि भाई आपने इंग्लिश में ही लिखना है, कम्युनिकेशन करनी है, यानी कि जो असाइनमेंट्स बनाएंगे या GDB बनाएंगे वो इंग्लिश में ही होंगी। पेपर में लॉन्ग टर्म क्वेश्चन नहीं होंगे, शॉर्ट टर्म नहीं होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ MCQs होगा। तो ये तो थी पाक 301 के हवाले से अनाउंसमेंट्स के पेपर में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस दिए ही नहीं जाएंगे। अब वापस ज़रा होम पेज के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे हमको बता दिया है कि पाक इस्लामिया 202 इसमें भाई आपकी जो असाइनमेंट है वो नहीं होंगी, पेपर होगा लेकिन असाइनमेंट की बजाय वहाँ पे उन्होंने क्विज को ज़्यादा कर दिया है और असाइनमेंट को ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें जो हमारा आज का टॉपिक था पाक स्टडी और इस्लामियात, पेपर उर्दू में होगा या इंग्लिश में। तो पाक स्टडी का जो पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ MCQs पे बेस होगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। इस्लामियात का पेपर होगा और इस्लामियात में आपके जो सेमेस्टर एक्टिविटीज़ हैं उसमें असाइनमेंट नहीं होंगी, सिर्फ MCQs होंगे। यानी एक के एग्जाम में MCQs होंगे, एक की सेमेस्टर की एक्टिविटीज़ में MCQs होंगे। तो इस तरह ये आपका मसला क्लियर हो गया और इसी वीडियो में हमने बताने की कोशिश की है दोनों को आपको दिखा के कि इस्लामिया 202 में क्या लिखा है और 301 पाक में क्या लिखा है। आपने अपने LMS को ओपन करना है। अगर आप वहाँ पे पाक 301 है, इस्लामिया 202 है या 201 है,
उनको आपने अच्छी तरह चेक कर लेना है। और बाकी इसी तरह आपने हर सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट्स अपने LMS में लाजमी पढ़ते जाना है, उनके ऊपर जो भी है अमल करना है, तो इंशाल्लाह आपके लिए कोई भी मसला LMS में नहीं आएगा। आप किसी भी तरह के स्टूडेंट्स हैं या किसी भी सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स हैं आप, तो कोई इशू नहीं, इंशाल्लाह अनाउंसमेंट्स क्लियर करती जाएंगी आपके लिए आपका अपकमिंग जो भी है। तो चलते हैं, ख़त्म करते हैं वीडियो को।